तो यार ये इनका छोटा सा ठेला है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका सारे का सारा सामान है और ये इन्होंने एक जगह लिखी हुई है जहाँ पर ये जो है मुँह शुद्ध होते हैं। बट ये यहाँ पर भी ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कोई आउट ऑफ कंट्री आप लोग जाके रहते हैं। इतनी मुश्किलात ये यहाँ पर काट हैं अपने पाकिस्तान में होने के बावजूद। और बाकी ये आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज जो है 16 तारीख है और संडे का दिन है। तो आज आपका भाई एक्सप्लोरिंग कर रहा था तो थोड़े जो है ना घूमने फिरने के बाद मैं जो है G10 मरकज़ में हूँ और मुझे जो है मोहम्मद क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शराज भाई मिले। तो यार इनकी लाइफ की स्टोरी दिस रियली यूनिकनेस और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या यूनिकनेस हुई। अभी ये मुझे जो है काम करते हुए नज़र आते हैं G10 में। मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है चक्कर लगते रहते हैं। तो ये वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं क्या बूट साफ करने का काम, तो वो जो है मरम्मत करने का जैसे कह सकते हैं डब्बा भी लगा होता है। बट इनके पास एक गोल बॉक्स है जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। सो सबसे पहले इनसे ही जानते हैं। अच्छा सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शराज। मोहम्मद शराज। तो आप बेसिकली किस जगह से? मैं ज़िला एबटाबाद से। एबटाबाद। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में कितने टाइम से रह रहे हैं आप? इस्लामाबाद में मैं दरअसल जो है इस 1 साल से रह रहा हूँ। एक मैं होटल लाइन पे काम किया था। अच्छा अच्छा। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज है ये 2 कम 40 है। 2 कम 40 अभी मतलब है कम, लेकिन आप मतलब आपकी हालत से बहुत ज्यादा लगे ऐसे ही है। तो जब इंसान को जो है ना परेशानी होती है, बंदा काम करता है बेसिकली, तो बंदा की वैसी कंडीशन थोड़ी ज्यादा रफ हो जाती है ऐसी है जी। तो आपके मुंह पे ये मैं देख रहा हूँ मतलब ये दाग और ये आपको कोई एलर्जी हुई है या क्या हुआ है? मतलब ये एक ददरी निकली हुई है जिस वजह से इलाज करवाने में थोड़ा इशू होता है। अच्छा अच्छा। तो 2 क्रीमें इस्तेमाल करता हूँ। इस वजह से ये है कि इसकी जो है अगर इलाज हो तो इसका इलाज बहुत महंगा है। अच्छा वो बहुत महंगा है। डॉक्टर को फीस भी देनी पड़ती है। पहले भी कोर्स कर चुका हूँ, उससे कुछ आराम नहीं हुआ। अच्छा। फिर वो फीस तो ये आपको हुआ कैसा, क्या हुआ था? ये मैं गया था सिंध रडवादम जमात के साथ। अच्छा जमात के तबलीगी जमात के साथ। और वहाँ पे ये निकल गया था। अच्छा। किसी को थे तो उस वजह से ये मुझे निकल गई। ओहो। मतलब एक किसी को एलर्जी थी तो फिर बाकियों को भी आने लगी। ये मुझे भी ये। तो बाकी फिर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? आपसे कोई आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे? लाइफ में यही है, हम जो है अगर कुछ करना चाहें जी तो यहाँ पर हम मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा। पहले तौर पे तो हमें तो गवर्नमेंट वाले परेशान करते हैं। तो हाँ सर ये भी बात पूछनी थी कि आप ये मतलब लगाते हैं बाहर, अब अपना अलग है करते हैं, आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जी जी। तो आप फिर भी एक्सप्लोर करते हैं मरकज़ों में या कहीं पे? आपको पुलिस वाले तो नहीं तंग करते? कहते पुलिस वाले तंग करते हैं, ये दुकानों वाले तंग करते हैं। हाँ जी, इधर नहीं बैठना इधर बैठना है। जी सही से बैठने तो फिर हमारी जगह है सीढ़ी की है। फिर कहते हैं ये हमारी जगह है, जगह सीढ़ी की है। तो सर दुकानों वाले तंग करते हैं। अच्छा। तो फिर पुलिस वाले क्या ज्यादा तंग करते हैं, क्या करते हैं? फिर ये पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस वाले फिर तंग करते हैं। पुलिस वाले फिर जो तंग करने के बावजूद ले जाते हैं। अच्छा। पैसे लेके फिर छोड़ देते हैं। पैसे ले लेते हैं, झूठा इल्जाम भी लगा देते हैं, भाई भीख मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। सही सही। नहीं ये मैंने भी देखा है, काफी सारे लोगों पे जो है ना ऐसा होता है। तो बाकी आप कह रहे थे यार हमारी कुछ लड़ाई हुई थी, उसमें कुछ हुआ था? वो लड़ाई तो ये 2014 में हुई थी। अच्छा। उस वजह से मेरे हालात बहुत अच्छे थे उस टाइम। अच्छा। उस वजह से फिर मेरा जो है फिर पीछे हालात डाउन हो गए। तो आपके भाई बहन कितने हैं? माशाल्लाह 5 भाई हैं। 3 बहनें हैं माशाल्लाह। और भाई आपसे बड़े हैं? ये भाई मुझसे बड़े हैं। सारे बड़े हैं जी माशाल्लाह। तो मतलब आपकी लड़ाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ था, क्यों लड़ाई हुई थी आपकी? लड़ाई बस ऐसे ही झगड़ा सा हो गया था। मैं कंपनी में होता था, काम करता था। अच्छा। तो इधर ही हुआ था इस्लामाबाद में? नहीं लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ? लाहौर में पुलिस स्टाफ में हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ? वो 2 साल में कोट लखपत में रहा। वो बंदा क्या कत्ल हो गया था आपसे? जी हो गया था। फिर उसमें जो है जमानत, फिर जो है जब फांसी हो गई थी। अच्छा। उन्होंने यही कहा था कि हम इतने पैसे देंगे। अच्छा। तो कितने पैसे दिए थे उनको? 8 करोड़ हमने दिए थे। 8 करोड़? जी 8 करोड़ दिए थे। जगह जायदाद सब। अच्छा जी। ये इनका ये कहना है कि ये पहले काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थे और बंदे के मतलब बात से एक माहौल से पता भी चलता है। बट ये कहते हैं कि जब हमें जेल हुई तो फिर हमें सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे है कि बंदे को अपनी जान प्यारी होती है। ऐसे ही जी। तो जान प्यारी होने के बावजूद इन्होंने फिर अपना घर पर ज़मीन जायदाद अपना जो कुछ था इनके हाथ में, इन्होंने मेरे ख्याल में सब कुछ बेच दिया और अभी ये बच तो गए हैं। कहना इनका ये है कि 8 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं और फांसी के
मतलब आपको ऑर्डर हो गया था कि ये ऑर्डर हो गया था आपको अब फांसी होनी है, जी। तो फिर वापस आना थोड़ा रियली यूनिकनेस होता है और वाकई में डिफरेंट और बहुत हिम्मत वाला काम है ये भी। तो फिर आपने 8 करोड़ दिया और फिर आप आ गए जी। उसके बाद की लाइफ कैसी आपकी चली? उसके बाद बस जब जैसे आया बाहर, अच्छा फिर काम सिस्टम कुछ होटल वगैरह छोटे मोटे चलाता रहा, अच्छा अच्छा। काम को चलाता तो रहा। कब 2014 में लड़ाई हुई थी, फिर आप 2017 में वापस आए? जी 2014 में हुई थी, 2016 में आया। अच्छा 16 में वापस आए, 2 साल आपने पूरे काटे। जी। अच्छा तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? फिर मैं 2017 में चला गया, 2016 में आके अपने बाद में काम करता रहा। अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटियों के अंदर कुकिंग वगैरह करता रहा। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम भी मेरे हालात थोड़े से सेट हो गए थे। 2018-19 के बाद फिर मेरे हालात थोड़े से कंपनी में गया तो हो गए। फिर उससे उस टाइम क्या हुआ था 2018 में? 2018 में ये हुआ था कि 2018 में मैं कुकिंग का काम किया करता था। अच्छा अच्छा। वहाँ चला गया, उधर में कुकिंग का काम किया करता, वो उस टाइम भी मेरे हालात ठीक थे। ठीक फिर ठीक। 2018 के बाद 2019 ये 20 में आया, इस्लामाबाद में आया। अच्छा इधर अच्छा। मुझे जो है एक मैडम ने किसी लड़के को बोला था हमें जो है हॉस्टल में कुक की जरूरत है। अच्छा अच्छा। तो मैं जब उसके पास कुकिंग पे आया तो उसने कुछ मेरी सैलरी, कुछ 2 माह की कोरोना के दौर की सैलरी बनती थी, अच्छा अच्छा। तो उसने मेरे क्या किया, वो सैलरी मेरी खा ली। ओहो तो नहीं यार, दी। ये तो रियली मुझे धमकी भी देने लग गई। फिर जो है मैंने काफ़ी सारे वसाइल पुलिस को भी बताया, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। ओहो। तो बहुत सारे मैंने सिस्टम किए। फिर मैं इस्लामाबाद के अंदर जो है जिसके साथ काम करता था वो मेरे पैसे खा जाता। अच्छा पैसे ही नहीं देते थे हाँ, यार, पैसे ये तो बहुत ज्यादा जो है ज्यादती कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप अभी अपना ये छोटा सा ठेला लगाया होता है और इसमें आप कैसे खुश, अभी मतलब पहले से लाइफ कैसी है आपकी, आप खुशबाश घूमते हैं? कोई टेंशन परेशानी कोई पहले की तरह, मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा? जी। ये बड़े बड़े ख्यालात इंसान को आते हैं पर इंसान के ख्यालात पूरे नहीं होते। जहाँ पे इंसान बराबर पहुँचता है तो वहाँ पे जो इंसान टूट जाता है। सही सही। तो आप और कुछ बात हमें कहना चाहते हैं, कुछ किसी को सुनाना चाहते हैं तो आप जरूर सुना सकते हैं। ये मैंने जो है 1 साल में मैंने इधर मेहनत की, इस वजह से जो है एक शख्स है मुझे यहाँ पे नहीं बैठने देता, वो मुझे काम नहीं करने देता। अच्छा। मैंने 1 साल यहाँ पे मेहनत की। मैंने उसे किधर है वो बंदा, मतलब कोई शॉप वाला है? मुझे बताया, जी। मेरा रेफरेंस काफी सारे लोग मुझे भी जानते हैं। तो वो शॉप वाला पीछे लकी फार्मेसी के साथ। हाँ जी, लकी फार्मेसी के साथ तो ऑफिस है वो प्रॉपर्टी का। वो ये वही बंदा है जी। वो चले, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना बात करके आपकी, आप टेंशन नहीं लेनी, आप जितना हो सका मैं आपका ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। मैं लगता रहता है चक्कर इधर। तो बाकी यार यही कुछ इनकी छोटी सी कहानी थी मेरे ख्याल में, मैंने सोचा खूब आपको अच्छी लगी होगी, एक इंसान की डिफरेंट सी कहानी है। तो और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ गवर्नमेंट के इदारे में, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। यहाँ पे जो ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, मेहनत वालों को परेशान करते हैं, जी जी। मतलब जो है उनके खिलाफ थोड़ा एक्शन होना चाहिए, उनको थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। तो आवारा लोग होते हैं मरकज में, जो आवारा लोग होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, वो किसी को परेशान करते हैं। जो है काफी सारे लोग जो आजकल जो बच्चे जो काम कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, तो बड़े करवा रहे हैं बच्चों से करवा रहे हैं। पुलिस उनके बारे में कोई नहीं। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं आपका काम कर दूँ। ठीक है।